हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सेलरेटर आईपीओ के बारे में। इन दोनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस तरीके का डे 2 का सब्सक्रिप्शन रहा है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का सेकंड डे था और कंप्लीट हो चुका है। अब कल का दिन बचा हुआ है। 165 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 90 टोटल शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 401 करोड़ का। तो 15 रुपये का डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आएगा एम्प्लॉयज़ को एक शेयर के ऊपर। अब दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे, पहले दिन जो आता हुआ दिखा था QIB कैटेगरी 1%, HNI कैटेगरी 2.7 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 2.84 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 9 गुना। तो कुल मिलाकर 2 गुना यानी 2 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन सिंगल डे। तो पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक निकल कर आ गया था। मतलब अगर आईपीओ पहले दिन के अंदर आपको 2 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है तो उसको सब्सक्रिप्शन को हम अच्छा ही मानते हैं। लेकिन अब सेकंड डे क्या होता हुआ दिखा है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सो सेकंड दोस्तों, जो QIB कैटेगरी है उनकी तरफ से पैसा तो आया है, 86% तक भरा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं भर पाया QIB के द्वारा। QIB ने दोस्तों अभी तक इस आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो ओनली 68 करोड़ रुपीज़ लगाए। सी 2 दिनों के अंदर 68 करोड़ रुपीज़ अपने आप में आप कह सकते हैं कोई खास बात नहीं है। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पहले और दूसरे दिन QIB का पैसा नहीं आता। कल का दिन डेफिनेटली डिसाइडिंग डे है क्योंकि आखिरी दिन है। सो कल के दिन किस प्रकार का इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आने वाला है, इसके ऊपर दोस्तों हमको नजर रखनी है। अब मान लीजिए जो कल आईपीओ है ये बंद होता है, तो वहाँ पर अगर QIB कैटेगरी सब्सक्राइब होती है मोर देन 100 टाइम्स, जो मेरा अनुमान है होनी चाहिए, तो उसको हम अच्छा मानेंगे। बट उससे कम रहा तो डेफिनेटली थोड़ा सा ठंडा रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं। सो कल के दिन अगर QIB का पैसा नहीं आता है तो अपने आप में थोड़ा सा चिंता वाली बात हो सकती है। तो हमको QIB के ऊपर नजर रखनी है। तो इसलिए कल देखिए हम 2:30 पे भी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वो फाइनल जो डिसीजन का डेटा है वो हम बात करेंगे और उसमें तीनों आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे, वेदर इट्स अर्बन कंपनी, वेदर इट्स श्रृंगार हाउस या फिर देव एक्सेलरेटर। तीनों आईपीओ के बारे में आपको वो डिटेल में बता दूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। बिकॉज वीडियो का टाइम कभी कभी 2:30 से 2:45 होता है, कभी कभी 2:15 में भी अपलोड कर देता हूँ। देन HNI कैटेगरी पे अगर बात करते हैं तो 14.81 टाइम दोस्तों HNI पोर्शन सेकंड डे सब्सक्राइब हुई। HNI का आज काफ़ी शानदार तरीके से आईपीओ में पैसा आता हुआ दिखा है। 36 लाख शेयर से हमने 5 करोड़ 39 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 889 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल जो आपको पैसा आता हुआ दिखा है HNI की तरफ से, वो कह सकते हैं अभी तक तो बढ़िया है। इसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है बाई 13.28 टाइम, तो करीबन यहाँ पर 531 करोड़ रुपीज़ आए। 24 लाख शेयर के सामने 3 करोड़ 22 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। तो वही स्मॉल HNI कैटेगरी 17.87 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। 12 लाख शेयर के सामने करीबन 2 करोड़ 16 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, जो 357 करोड़ होता है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर रिटेल पोर्शन पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों आज के दिन काफ़ी अच्छे तरीके से सब्सक्राइब हुई, लगभग 10 गुना रिटेल पोर्शन भी सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर अभी तक रिटेल ने 1353 करोड़ रुपए लगा दिए। अगर आप उनसे पूछेंगे रिटेल कितना पैसा लगाएगा, आई थिंक अराउंड 3000 करोड़। मतलब यहाँ से आप मान के चलिए डबल सब्सक्रिप्शन तो आसानी से देखने को मिलेगा, बल्कि इससे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी विल सब्सक्राइब बाय अराउंड 25 टाइम्स, 25 गुना रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो सकता है। इस तरीके का अनुमान आप लगा के चल सकते हैं। एम्प्लॉय पोर्शन 24 गुना सब्सक्राइब हुए, मतलब करीबन 7-8 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर 8.26 टाइम्स, मतलब 2319 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए नजर आए इस आईपीओ में एज ऑफ नाउ, यानी 2 दिनों के अंदर। सो रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं ठीक है, रिस्पॉन्स में कोई कमी नहीं है। बट अब सवाल आपका उठ सकता है कि और कितना सब्सक्रिप्शन हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से देखिए, इस आईपीओ में जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो QIB का रहेगा। कल आपको QIB के ऊपर नज़र रखनी है कि QIBs क्या कर रहे हैं। इसमें भी स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो हमको DIs के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, बिकॉज DIs का मेजर पैसा आता है। उसको देखकर FIIs क्या कर रहे हैं, उसको देखकर अदर्स कैटेगरी क्या कर रही है, या और म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं। क्या म्यूचुअल फंड्स इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, मैं इसकी उम्मीद तो लगा कर नहीं चलता हूँ। ज़्यादातर पैसा तो DIs का आपको आता हुआ दिखेगा, ज़्यादातर पैसा आपको अदर्स कैटेगरी का आता हुआ दिखेगा और थोड़ा बहुत FIs का भी आता हुआ दिखेगा। म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, इसका अनुमान कम लगता है। देखिए, कंपनी जो है वो बढ़िया है, कंपनी में कोई इशू आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और मेरे हिसाब से तो यह आईपीओ एक ऐसा आईपीओ है जिसमें स्मॉल टू मिड लिस्टिंग गेंस। अब स्मॉल टू मिड का मतलब क्या है? स्मॉल का मतलब ये है कि देखिए 10% से कम, और मिड तक मतलब मेरा मानना है कि 20 से 25%। आई थिंक ये एक एक्सपेक्टेशन आपको लेकर चलनी चाहिए कि इसमें इतना मुनाफा होने का अनुमान लगता है। सो अब देखते होता क्या है। अब बात करते हैं GMP की। तो देखिए GMP 31 रुपीज़ के आसपास करंटली चल रही है, विच इज़ हाई। मतलब ग्रे मार्केट अब हाइस पे आ चुकी है, विच इज़ ऑलमोस्ट 19%। मतलब रिटेल में 2790 रुपये के आसपास का मुनाफा होने का अनुमान जो है वो नज़र आता है।
ये अभी प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, बढ़िया है। अब देखते हैं आगे होता क्या है, कल तक कितना सब्सक्रिप्शन आता है, ये डेफिनेटली रहेगा। तो इसलिए 2-30 का वीडियो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको लगातार कह रहा हूँ। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, देव एक्सेलरेटर। ये आईपीओ भी दोस्तों कल के दिन बंद हो जाएगा तीनों आईपीओ में, ये तीसरा आईपीओ है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 61 का प्राइस बैंड है, 235 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर ये 143 करोड़ का आईपीओ है, अपने आप में बहुत ही स्मॉल आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। देव एक्सेलेरेटर दोस्तों पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब हुआ था 1 गुना, रिटेल के बाद एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी ऑलमोस्ट 4.46 टाइम्स, रिटेल 19 गुना, एम्प्लॉय कैटेगरी 2.35 टाइम्स, शेयर होल्डर कैटेगरी 4 टाइम्स। तो कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर ये आईपीओ 5.34 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था। यानी आईपीओ के अंदर पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स जो था वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया था, अच्छा पैसा हमको आता हुआ दिखा था पहले दिन के अंदर। नो डाउट एक और कारण था आईपीओ का साइज़, क्योंकि एक छोटा आईपीओ है तो दोस्तों छोटा आईपीओ ज़रूर आपको अगर पैसा आता हुआ दिख रहा है तेज़ी से, उसके बावजूद भी जो कैटेगरी है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आईपीओ है कितने साइज़ का। तो स्मॉल आईपीओ जल्दी सब्सक्राइब भी हो जाते हैं और वो एग्जैक्टिकल हमको देखने को मिला। लेकिन अब आज क्या हो रहा है ये देखते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है 2.4 टाइम्स तक। क्यूआईबी की तरफ से अभी तक 100 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। अब यहाँ पर क्यूआईबीज क्या करते हैं कल के दिन, ये देखने वाली बात रहेगी। क्यूआईबी कैटेगरी देखिए बहुत बार हमने देखा क्या है कि स्मॉल आईपीओस में उतना कुछ खास निवेश नहीं करती है, बट जब करती है तो वहाँ पर भी बहुत शानदार तरीके से करती है। क्योंकि एक स्मॉल आईपीओ है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से इस आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स आएगा। क्या 100 टाइम्स हो सकता है? आई थिंक 100 टाइम्स से बिलो भी रह सकता है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है छोटे आईपीओ होने के बावजूद भी, क्योंकि अलग 2 आईपीओ खुले हुए हैं। मेरे हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा तो पैसा अर्बन कंपनी में जाएगा क्यूआईबी का, फिर डेफिनेटली श्रृंगार में जाएगा और फिर दोस्तों यहाँ पर हमको देव के अंदर आता हुआ दिखेगा। तीसरा प्रायोरिटी रहेगा ये क्यूआईबीज का भी, ऐसा लगता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्यूआईबीज कितना निवेश करती है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। एचएनआई कैटेगरी 15.36 टाइम्स, एचएनआई कैटेगरी की तरफ से अच्छा पैसा लगाया जा रहा है। 323 करोड़ रुपए कुल मिलाकर लगा दिए गए हैं। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 12 गुना सब्सक्राइब हुई है, 23 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ 77 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जो 169 करोड़ रुपीज़ होता है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 22 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, 11.5 लाख शेयर के सामने करीबन 2 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, 2.5 करोड़, बल्कि वो कुल मिलाकर 153 करोड़ होता है। अब क्या होता है कि देखिए बहुत ज़्यादा स्मॉल आईपीओज में मेरे हिसाब से देखिए तब आपको ऐसा लगाना चाहिए जब आपके पास एक्सेस मनी हो, राइट। बेटर क्या होता है कि पहले उन आईपीओज में लगाइए जहाँ पे अलॉटमेंट के एटलीस्ट पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है कि अलॉटमेंट तो कहीं ना मिले आपको, क्योंकि पॉसिबिलिटी सब में अगर आप देखेंगे तो ये है कि लॉटरी बात, राइट, सी क्लियर सी बात है। लेकिन हम वहाँ पे भी लगाए लॉटरी में जहाँ पर एटलीस्ट चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो। अब आते हैं रिटेल पे, आप देखिए रिटेल कैटेगरी लगभग 60 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने इस आईपीओ में 834 करोड़ रुपए लगाए। अब क्योंकि देखिए रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी अपने आप में, एक तो पहली बात 143 करोड़ का आईपीओ है, और उसके बाद रिटेल को दिया कितना गया है 10%। 10% भी पूरा नहीं दिया क्योंकि शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा बांट दिया, एम्प्लॉय को बांट दिया, तो उसमें से भी कट कट के कम हुआ। तो ओवरऑल रिटेल कैटेगरी के पास है ही कितना पोर्शन। तो रिटेल कैटेगरी अभी तक 60 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, बल्कि 834 करोड़ रुपये आए, करीबन 13 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया। कल पैसा और आ जाएगा मेरे हिसाब से, लगभग यहाँ से डबल मान के चलिए और भी ज़्यादा मान के चलिए। बट देव एक्सीलेटर के अंदर अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी अपने आप में आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो अगर आप मुझे किस में लगाना चाहिए, तो बेटर है कि आप दोनों में आप तलाशिए नज़र, और तो दोनों पे आप डेफिनेटली अपनी नज़र रखिए। लेकिन देव को आप चाहे तो फिर बिल्कुल अवॉइड करके चलिए, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटी, जैसा मैं कह रहा हूँ, अपने आप में बहुत ही कम है। तो बेटर है कि उस आईपीओ में नहीं लगाना है जहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। अब एम्प्लॉय पोर्शन देखिए 6 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉय ने 6 करोड़ रुपए लगा दिए। शेयर होल्डर कैटेगरी इंटरेस्टिंग बात है, 13 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी अगर मान लीजिए आपने 13 लॉट लगाए हैं तो आपके अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक लॉट का तो अलॉटमेंट आ जाएगा। बट क्योंकि कल आखिरी दिन है तो आपको और भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा शेयर होल्डर कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिए रिटेल में, एचएनआई में, सब में दोस्तों अलॉटमेंट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी, बट अलॉटमेंट मिलता है शेयर होल्डर में ऑन प्रपोर्शन बेसिस, राइट। तो प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलता है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर निवेशक उठा सकते हैं। जितना दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी, अभी जैसे 13 गुना हो गई, मान लीजिए 16 गुना या 20 गुना तक चल जाता है शेयर होल्डर पोर्शन, तो अब मान के चलिए यहाँ पर जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे उसके बावजूद भी ब्राइटर रहेंगे देन रिटेल। तो 13 लॉट जो लगा रहे हैं शेयर होल्डर के अंदर उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट बात वही होनी चाहिए कि आपका इसका शेयर भी होना चाहिए, तो इतना फेमस शेयर नहीं है, ऑब्वियसली बात है। टोटल मिलाकर 16 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, 1290 करोड़ के आसपास इस आईपीओ में अभी तक दोस्तों हमको पैसा आता हुआ दिखा है, जो अपने आप में ठीक ठाक है। ओवरऑल दोस्तों
अब जो जीएमपी दोस्तों इस आईपीओ में वो करीबन 7 रुपये के आसपास है, मतलब 11% के आसपास है। जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जो 10 रुपये पे प्रीमियम खुला था अब 7 रुपये पे हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ग्रे मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसीलिए देव एक्सेलरेटर्स मेरे हिसाब से सबको अगर यहाँ पर आईपीओ में लगाना ही है तो प्रायोरिटी लिस्ट में ये लास्ट नंबर पर रहेगा। ये बात क्लियर आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।